हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टेट के लिए जैक के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है। तो उर्दू सिलेबस को छोड़कर सभी सब्जेक्ट का विषयवार सिलेबस जारी किया है। लेकिन दोस्तों, उर्दू सिलेबस ऐसा है जिसका विषयवार यानी वजाहत करके सिलेबस जारी नहीं किया गया है। उर्दू विषय को छोड़कर अगर लैंग्वेज वन में हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या फिर दोस्तों मैथ की बात करें, या फिर सीडीपी की बात करें, तो सभी का दोस्तों जो सिलेबस है उसको वजाहत करके विषयवार जारी किया गया है। लेकिन उर्दू को छोड़ दिया गया है। इसका कारण क्या है और क्यों ऐसा किया गया है? इसके लिए कल जैक ऑफिस जाने का प्रोग्राम था, पहुंचने का प्रोग्राम था। जैक ऑफिस रांची, इसी तरह दोस्तों जैक ऑफिस दुमका, यानी दोनों जगह जाने का पहुंचने का प्रोग्राम था। लेकिन दोस्तों बहुत ही अफसोस होता है कि जब हम कहीं पर अपने हक के लिए जाने के लिए या पहुंचने के लिए बोलते हैं तो वहां पर बहुत ही कम संख्या में पहुंचता है। अगर रांची जैक ऑफिस की बात की जाए तो दोस्तों वहां पर सिर्फ 2 ही जन पहुंचे थे। एक अब्दुल जब्बार जो धनबाद से गए हुए थे। दोस्तों मैं उससे बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने वहां पर पहुंचकर इस काम को अंजाम दिया। उसके साथ दोस्तों एक लड़की थी, वो लड़की रांची की ही थी, ठीक है। तो दोनों वहां पर पहुंचे हुए थे। इसी तरह जैक ऑफिस जो दुमका है दोस्तों, वहां पर मैं खुद गया हुआ था और मेरे साथ सिर्फ 2 ही जन थे। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रांची में दोस्तों 2 और इसी तरह दुमका जैक ऑफिस में 3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल 5 ही जन है ना जैक ऑफिस पहुंचे थे। तो क्या ऐसे में हमारी बात सुनी जाएगी? आप खुद फैसला लीजिए। आप लोग तो खुद सोचते हैं कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो कोई तो जा रहा है, काम तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। आप ये बताइए, जैक के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, चाहे वो 1 to 5 की बात करें या फिर 6 to 8 की बात करें, दोस्तों जब तक सिलेबस में उर्दू का जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का दोस्तों हर टॉपिक वाइज यानी वजाहत करके नहीं बता देगा, तब तक के लिए दोस्तों आपको ये सिलेबस ये निसाब बहुत ही मुश्किल है और आपको पास करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिलेबस उर्दू का जो सिलेबस है वो विषयवार कैसे जारी करें दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा दोस्तों कि सब कोई पास हो जाएगा, लेकिन जो उर्दू शिक्षक बनने वाले हैं वो यहीं पे अटक के रह जाएगा और आगे दोस्तों उर्दू टीचर की बहाली नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा इल्तिमास है, दरख्वास्त है कि आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए और मैं इसके लिए दोस्तों खुद मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि कल जैक ऑफिस में क्या हुआ और क्या कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जैक ऑफिस अगर रांची की बात की जाए तो वहाँ पर चेयरमैन से मिलने नहीं दिया। आप वजह जान सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ही कम था, 2 संख्या था। तो ऐसे में 1, 2, 3 में दोस्तों अगर आप पहुँचेंगे तो आपको चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर वहीं पर अगर कल 100 की संख्या में अगर पहुँचते तो वहीं पर चेयरमैन से मिलने दे दिया जाता, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने अब्दुल जब्बार को फ़ोन करके बोल दिया कि आप जो है जो एप्लीकेशन था उसके साथ जो सिलेबस है उसको अटैच करके वहाँ पर दोस्तों जो कल्याण जी है उनको दे दीजिए और उनसे बात कर लीजिए। जब उनसे बात करने के लिए गए तो दोस्तों वहाँ पर यह कहा गया कि उर्दू सिलेबस इसलिए विषयवार जारी नहीं किया गया है क्योंकि उर्दू का दोस्तों यानी कोई टाइपिंग करने वाला नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, ये गलत बात है। टाइपिंग करने वाला हर जगह मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये बोलकर बात को टाल दिया गया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ का आश्वासन दिया है ना कि आप लोग 2 से 3 दिन वेट कीजिए, है ना। आप लोगों का भी जो उर्दू सिलेबस है इसको भी विषयवार जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि लैंग्वेज 2 में अगर दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पर टोटल 15 भाषा है, जैसा कि उर्दू भी है, बंगला भी है, नागपुरी भी है, खोट्टा है। तो वहाँ इसका भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। तो बोला कि इस पर भी काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो उर्दू जो है दोस्तों तो इसका भी डिफ़ाइन कर दिया जाएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। और बोला गया कि आप लोग 2 से 3 दिन तक वेट कीजिए। 2 से 3 दिन अगर आप वेट करते हैं तो आपको इसका जो सिलेबस है विषयवार देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि मंगल तक देख लेते हैं दोस्तों। अगर मंगल में अगर सब सिलेबस का अगर विषयवार जारी कर देता है, जैसा कि 15 भाषा है वहाँ पर लैंग्वेज 2 में, और उर्दू का भी अगर जारी कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लैंग्वेज 1 में दोस्तों जहाँ पर 15 नंबर आएगा, इसमें भी अगर जारी नहीं करेगा विषयवार, तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को जैक ऑफिस रांची पहुँचना होगा। क्योंकि जैक ऑफिस आप अगर नहीं पहुँचिएगा तो आपका सिलेबस ऐसे रहेगा और आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। और आप ऐसे ही पढ़िएगा जैसा कि बोल दिया है कि इंटरमीडिएट स्तर का होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इंटरमीडिएट स्तर में 11, 12, 9, 10 सब शामिल होता है। कहाँ से सवाल दोस्तों पूछ लेगा, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग इस पर, है ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग मेरे साथ चलिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैक ऑफिस जाने के लिए जो मीटिंग है ना हम लोग रखे थे, तो उस दिन दोस्तों सिर्फ 25 ही जन जुड़ पाए थे। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर झारखंड में दोस्तों उर्दू वाले बहुत ही छात्र हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 25 ही जन जुड़े हुए थे। बहुत ही दोस्तों अफसोस की बात है। तो जब भी दोस्तों उर्दू के सिलसिले में मीटिंग हो तो आप लोग ज़रूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जब जैक ऑफिस रांची जाने के लिए दोस्तों हम लोग प्लान बनाएंगे तो सब आप लोग पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए आज का यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग दोस्त से, है ना, 3 दिन यानी मंगलवार तक आप रुक जाइए। मंगलवार तक अगर सिलेबस विषयवार जारी नहीं करता है तो हम लोग एक साथ फिर रांची ऑफिस पहुंचेंगे और चेयरमैन से डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।